नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, मर गए हैं हम अपने कई लाखों एन अरबों ले जाते हैं, वे अपने सपनों के साथ मर जाते हैं, क्योंकि अगर क्रिया नहीं की जाती है तो सपनों का कोई अर्थ नहीं होता। हाँ, सब चाहते हैं जीवन में कुछ बनना। जिस दिन आप पैदा हुए थे, या अगर वे आपसे पूछे आप क्या बनना चाहते हैं, आपके पास इतनी सारी चीजें हैं जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। हम सभी, लेकिन हम में से कितने लोग उस 1/3 को भी हासिल कर पाए हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे? जिस दिन से आप पैदा हुए थे कोई नहीं। हमने अलग अलग, आप जानते हैं, अलग अलग कदम उठाए हैं, अलग अलग चीजें की है, बहुत सारी अलग अलग चीजें की है। यह इसलिए नहीं है कि हम केवल वही हो सकते, संभावना वहां नहीं है, आप जानते हैं। लेकिन जब हम उस कंपनी को देखते हैं जिसमें हम आज हैं, यह शुरू हुई एक व्यक्ति के साथ, एक व्यक्ति का सपना, श्रीमान ऐश मुफरा। उन्होंने एक सबसे बड़ी कंपनी, एक एआई सॉफ्टवेयर विकास कंपनी बनाने का सपना देखा। आप जानते हैं, उन्होंने कभी पीछे नहीं हटकर कहा कि आप जानते हैं क्या यह सिर्फ एक पागल सपना है, इसे पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कभी डर को नहीं चुना, उन्होंने डर के ऊपर आशा को चुना। वह इस पर विश्वास करते हैं कि वह क्या हासिल करना चाहते हैं अपनी दृष्टि में, और कैसे वह इसे पूरा करना चाहते हैं। उन्होंने कार्रवाई की। उन्होंने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे या तो करूंगा या मर जाऊंगा। उन्होंने कहा, मैं इस दुनिया को छोड़ना चाहता हूं। एक बेहतर जगह में जहां मैं आया था, यही मिशन है जो वह करना चाहते हैं। मैं 1 मिलियन मदर टेरेसा को उठाना चाहता हूं। लेकिन आप बिना कोई कार्यवाही के इन सभी शब्दों को नहीं कह सकते। उन्होंने कार्रवाई की, आप जानते हैं, और उन्होंने कहा, सपना देखो। आप जानते हैं, चिंगारी पर आप सपना देखते हैं, सपना आपको चिंगारी देता है। आप जानते हैं, दृष्टि आपको दिशा देती है और कार्यवाही जीवन लाती है। आप जानते हैं, कार्यवाही सपने को जीवन देती है। विश्वास आपको कठिन समय में आगे बढ़ने में मदद करता है। आप विश्वास करते हैं कि आप आगे बढ़ेंगे। अगर हम देखें कि क्या हुआ है, क्यों क्या श्रीमान अश्मफरा अभी भी हैं, यह इसलिए है क्योंकि उन्होंने इस संभावना में विश्वास किया कि हालांकि चीजें वास्तव में कठिन हो सकती हैं। आप जानते हैं, बादल या धूल आपके चारों ओर है। आप जानते हैं, आपकी आंखों को धुंधला कर रही है, आगे देखने में असमर्थ। लेकिन उन्होंने विश्वास किया कि उसके अंत में अंधकार के बाद एक प्रकाश है। वह अपनी क्षमता पर विश्वास करते हैं कि वह कुछ विशाल बना सकते हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है, कभी कभी आप संस्थापकों को देखते हैं, ओ मैंने यह देखा है, मैंने वह देखा है, इस कंपनी के साथ क्या हो रहा है, ऑन पैसिव के साथ क्या हो रहा है। आप जानते हैं क्या? श्री अश्म मुस्कुराते हैं क्योंकि पहले उन्होंने कार्रवाई की। उन्होंने कभी नहीं कहा कि यह पार्क में टहलने जैसा होगा। वह जानते हैं कि आप जानते हैं, रास्ते में बम होंगे, लेकिन वह हमेशा उन्हें पार कर लेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सामने आकर हमसे कहता है, हां हमने गलती की है, लेकिन गलती हो गई है, हमें मजबूत बनाया है, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं निर्माण करने के लिए। इस पैमाने की कंपनी बनाना एक दिन का काम नहीं है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप ए डालते हैं फिर आपको भी मिलता है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि आप वास्तव में गलत कंपनी में हैं। इसमें बहुत प्रयास लगता है, आप जानते हैं, बहुत सारा विकास। आप जानते हैं ना, केवल सॉफ्टवेयर के निर्माण पक्ष में जब हम ओनेल कनेक्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें बहुत प्रयास लगता है। यह आप जानते हैं, इसमें कानूनीता लाता है। आप जानते हैं, अनुपालन और उन सभी चीजों को, कुछ ऐसा जिसे आप नहीं कर सकते, बच नहीं सकते। आप इस आकार की कंपनी कैसे बनाते हैं और आप सोचते हैं कि आप अनुपालन के तरीके को छोड़ सकते हैं? यह कभी नहीं होगा। कोई आपको कहीं बंद कर सकता है, वे आपको बता सकते हैं कि आप क्या नहीं कर सकते। आप इस देश से सेवाएं प्रदान नहीं कर सकते क्योंकि आप अनुपालन नहीं कर रहे हैं। बॉब, वे यहां हैं, और ओलिवर आपको यह नहीं बताते। एस जानते हैं, इसमें बहुत कुछ लगता है। जब तक आप अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए सॉफ्टवेयर बनाना नहीं चाहते, जहां कोई इसे नहीं देखेगा, आप जानते हैं, अपना दैनिक काम करने के लिए। लेकिन जैसे ही आप इसे कहते हैं, एक वैश्विक कंपनी, आप वैश्विक शब्द को देखते हैं, यह अनुपालन होना चाहिए। जहां भी आप जमी पर कदम रखते हैं, वहां ऐसी जगह हैं जहां ग काम नहीं करता, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा,
अनुपालन नहीं करते। याद है, जब हम विश्व कप के बारे में बात कर रहे थे, हम इसे यहां नहीं देख सकते थे, क्योंकि जब मैंने देखा यूके के मानक पर, उन्होंने कहा वह स्ट्रीम नहीं, उनका कोई अनुपालन नहीं है, उनका यूनाइटेड किंगडम के साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए वे हम इसे प्राप्त भी नहीं कर सकते। वे लोग थे, वे इसे देख रहे थे। हम इसे नहीं देख सकते थे, आप ही जाते हैं। जब हम इसे देखना चाहते थे, एडवेंटम आपको यह बताने के लिए स्वागत है कि अनुपालन आप इससे बच भी नहीं सकते। तो यह वे बाधाएं हैं जब आप इस आकार की कंपनी बना रहे होते हैं। कई कारक हैं जो भूमिका निभाते हैं, लेकिन भगवान का शुक्र है कि हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति है जो हार नहीं मानता, श्रीमान ऐश मुफ्रा, जो यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर टेढ़े रास्ते में सब कुछ सीधा हो जाएगा, ताकि हम देख सक कि वह जो बना रहा है उसकी सुंदरता। मुझे लगता है कि जिस दिन वह बाहर आएगा और कहां और कठिनाइयों को बताएगा, उस दिन मिश्रित भावनाएं होंगी। खुशी, आप जानते हैं, खुशी के आंसू। आपने यह सब कैसे पार किया? यह वह कहानी है जो मैं सुनना चाहता हूं, श्रीमती से। खुद अशफर, चाहे हमें कुछ भी मिले, पैसा कुछ नहीं है, लेकिन खुशी दर्द भरी। खुशी, आप जानते हैं, वे कहते हैं जब एक महिला गर्भवती होती है, 9 महीने तक गर्भवती होती है, दर्द। लेकिन जब आप जन्म देते, कि जब महिला गर्भवती थी तो छोटी छोटी चीजें उसकी जान ले सकती थीं, लेकिन हम उनका जश्न मनाते हैं जब वे जन्म देती हैं, और इसी तरह हम श्री का जश्न मनाएंगे, ऐश मुफ्रा और इस कंपनी का, जब यह बच्चा, यह हाथी फिर से असली रूप में बाहर आएगा। पहला चरण जो हमने देखा वह सिर्फ एक मजाक था। दूसरे चरण का इंतजार करें। लोग रोएंगे और कहेंगे कि इंतजार करना सही था, और हमने कहा भगवान का शुक्र है, अब यह असली सौदा है और हमारी जिंद फिर कभी वैसी नहीं होगी। मैं आपको केवल एक ही बात कहूंगा, बने रहे बने रहे बने रहे, यह सिर्फ समय की बात है। श्री ऐश मुफ्रा हमें कभी निराश नहीं करेंगे। उन्होंने अपने शब्दों में कहा, अगर मैं हर दिन आकर आपको कुछ बताऊं जो मुझे पता है कि मैं नहीं कर सकता, तो मेरी अंतरात्मा मुझे ऐसा करने की अनुमति कभी नहीं देगी। मैं बेहतर होगा कि आकर आपको बताऊं। आप जानते हैं, क्या यह असंभव है? आइए हम अपनी राह पर चले, कुछ करने के लिए देखें, क्योंकि यह कभी नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कहा, आप जानते हैं, क्या मैं सुनिश्चित करूंगा कि मैं इसे पूरा करूं? वह जो कर रहे हैं उस पर विश्वास करते हैं, तो हमें बस विश्वास करना है और धैर्य रखना है। धन्यवाद। सच्चाई यह है कि ऐश एक उदार व्यक्ति है, क्योंकि वह चाहते हैं कि हम सफल हो। उन्होंने फिर से आकर हमसे एक पैसा भी नहीं मांगा। आप जानते हैं कि लोग कहते हैं, ओ ऐश, ये पूछेंगे, ये सब झूठ है, जब तक कि ऐश खुद आकर न कहे, आप जो कुछ भी बाहर सुनते हैं वह बड़ा झूठ है। आप जानते हैं, वह व्यक्ति उदार है। जो कुछ इस व्यक्ति ने एकत्र किया है और एकत्र कर रहा है, यह एक दिन हम सभी को चौंका देगा। आपको किसी को बताने में भी शर्म आएगी। मैं इस कंपनी में शामिल हो गया, यहां तक कि मेरे 97 भी मुझे वापस मिल गए। मैंने उत्पाद खरीदा। आपने इसे कितने में खरीदा? आपने कहा 1 और कुछ लोगों ने तो 9,092 भी चुकाए। याद रखें, उन्होंने उन लोगों को छूट दी जिन्होंने सक्रिय नहीं किया था। उन्होंने 90-91 का भुगतान किया ताकि 10,000 ओ कनेक्ट प्रतिभागी में सके। हम कह रहे हैं कि हमने पहले भुगतान किया, उन्होंने क्रिसमस बोनस की छूट दी, तो और हम बाहर आकर हर दिन शिकायत करते हैं। आप जानते हैं, इसीलिए यह वास्तव में चौंकाने वाला है कि लोग कुछ कह रहे हैं, और यदि आप उत्पाद की गुणवत्ता और जो आपने भुगतान किया है उसे देखें तो कुछ कहेंगे, ओ मैंने इसका उपयोग नहीं किया। आपने इसका उपयोग नहीं किया क्योंकि आपने एक दुकान बनाई। आपकी दुकान में हर चीज का उपभोग नहीं किया जा सकता, लेकिन कभी कभी आप एक दुकान खोलते हैं, वहां स्टॉक होते हैं जो सड़ जाते हैं, वे आपको खराब कर देते हैं, आप उन्हें फेंक देते हैं और आप उनका उपभोग नहीं कर सकते क्योंकि आप ग्राहकों के आने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर यह एक ऐसा उत्पाद होता जिसे आप उपभोग कर सकते, क्या आप शिकायत करेंगे? क्योंकि और भी कई उत्पाद आएंगे, उनमें से कुछ का उपभोग किया जाएगा, जैसे ओपल। हम सभी इसका उपयोग करेंगे। बस कल्पना करें, तो भले ही आप इसका उपभोग ना करें, आपके पास एक दुकान है जो ग्राहकों के आने का इंतजार कर रही है, जो अभी भी आपके लिए है। उस व्यक्ति ने हमें एक बड़ा उपहार दिया। हम एक कप कॉफी के लिए आए थे, उसने हमें पूरा सुपरमार्केट दे दिया, और एक दिन यह स्टॉक सच हो जाएगा। जब आप पीछे बैठेंगे, हम सभी पीछे बैठेंगे, यह महसूस करेंगे कि इस व्यक्ति ने हमें एक पूरी वंशावली दी है।
एक विरासत जिसे हमें जीना है। हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए यही इस व्यक्ति का काम है। हमें पहले रखना, मानवता को पहले रखना, और अगर हमारे पास वह दिल नहीं है तो हमें जो हमारे हाथ में है उसकी सराहना करना शुरू करें। इस व्यक्ति को देखकर उसके लिए प्रार्थना करें, जैसा कि विंसेंट ने कहा। आइए हम ऐश के लिए प्रार्थना करना जारी रखें। आप जानते हैं, उसके परिवार के साथ, और अगर हम थोड़ी भी कृतज्ञता या उदासी दिखा रहे हैं तो उसे पहचानें। आप महसूस करते हैं, आप जानते हैं, खुद से पूछें, क्या आप मानवता की मदद करने में सक्षम होंगे? अगर आप हर दिन शिकायत करते हैं, वे लोग कभी मानवता के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि वह हमें आशीर्वाद देते हैं ताकि हम जाकर दूसरों को आशीर्वाद दे सक। लेकिन जिस क्षण आप बैठकर शिकायत करते हैं, मुझे विश्वास है कि उन लोगों में से कुछ मानवता की मदद भी नहीं करेंगे। वे बस दोस्तों, आज के लिए हमारे चैनल जानू की